ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की कथा में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी का महत्व बताऊंगा। कथा को विशेष ध्यान से सुने, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली यह भगवान विष्णु की सुंदर कथा है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां यानी बैसाख मास जब समाप्त होने वाला होता है तो अंतिम दिन की जो 3 तिथियां हैं उनका विशेष महत्व है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि बैसाख में महीना भर स्नान ना कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यानी जो व्यक्ति महीने में प्रतिदिन स्नान ना कर पाया हो, पूरे महीने स्नान ना कर पाया हो, तो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को स्नान कर लेते हैं, उन्हें पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मदपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। यानी पूर्णमासी से 5 दिन पहले की तिथियां कितनी पुण्यकारक हैं। एकादशी के दिन भगवान ने अमृत को पैदा किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था, चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन 3 तिथियों को वरदान दिया। बैसाख मास की ये 3 तिथियां अति शुभ, संतान पुत्रादि देने वाली हैं तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण बैसाख का महत्व बुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा गया। जैसा सुना देखा वर्णन किया, श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा महत्वों का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चित पूर्वक मुक्ति मिलेगी। बैसाख के महीने में जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जूता दान, इन सब का विशेष महत्व होता है। बैसाख के महीने में जो व्यक्ति भगवान के सामने दीपक जला करके इन कथाओं का श्रवण करते हैं, उनको अनंत फल प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति अतिथियों की सेवा करते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, उनके पुण्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति बैसाख मास में सत्कर्म करते हैं, उनकी मुक्ति होती है। सुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें भी बैसाख मास में अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। सुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ सुतदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी सुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने उनका विधिवत पूजन किया। तो यह बैसाख मास का महत्व था। इस महत्व को सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी पापों का नाश हो जाता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बैसाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करें, पूर्णमासी को भगवान विष्णु का पूजन करें, हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।